चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? किसी भी राइट सर्कुलर कोन है, इट्स वॉल्यूम इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, इसका बाय बेस डायमीटर कितना है? 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। सबसे पहले क्या निकालनी है आपकी? हाइट ऑफ द कोन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए, रेडियस दिया हुआ है, हाइट आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इट इज योर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। इट इज योर 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 14 इंटू 14 एंड एच। ठीक है, मैंने क्या किया? सिंपली आई सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ आर एंड वॉल्यूम, राइट? सो फ्रॉम हेयर एच इज इक्वल टू व्हाट? देखो यहाँ से 7 टू जा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाई व्हाट? 22 इंटू 2 इंटू 14। ये हो गया एज आपका हाइट ऑफ द कोन हो गया। अब आप उसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपको सिंप्लीफाई करके आप उसको क्या कहते हैं, कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब कैसे काटेंगे? देखो, 11 से कटेगा ये। पहले तो इसको 2 से काट लो। ठीक है, 2 1 जा 1, देखो 2 4 जा 2 9, 2 2 जा और 2 8। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको 11 से काट दो। 11 से कटेगा ये। 11 2 जा 22, और 11 देखो 4 जा कितना हो गया? कितना हो गया? 11 4 जा 44, 5 बचा। 11 4 जा फिर बचेगा 44, और 44 और 8 बचेगा। 11 4 4 8 हो गया। ठीक है, फिर 14 से कटेगा ये। 2 से फिर कट जाएगा, कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 इतना हो गया। 20 14 से भी कट जाएगा। 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, और कितना हो जाए? 8 6। तो एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। हाइट कितनी आई आपकी? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट इज स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट निकालनी है आपको। क्या निकालनी है आपको? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी? सॉरी, हाइट इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर एक जस्ट कैलकुलेशन हो गई। एक मिनट, ये हो गया आपका। इट इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। दिस इज योर answer. This is the answer of first part. Now come to the second part. Now you have to find, second part में क्या निकालना है आपको? You have to find the slant height of the cone. तो slant height is equal to L is equal to क्या होता है? H square plus R square का पूरे का स्क्वायर रूट। This is the formula. Now put the values of H and R. H कितनी है आपको? अभी तो निकालिए। 48 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। जो भी आपका आंसर आता है उसको लिख के उसका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाता है आपका। ठीक है, दिस इज योर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया है? देखो, ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, 2400 हो गया। नहीं 24 नहीं, 2500, सॉरी 2500 हो गया। तो इसकी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इज द आंसर एंड इट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, राइट? ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालनी है क्या? आपको निकालना है नाउ फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? इन थर्ड पार्ट यू हैव टू फार्म द कर्व सरफेस एरिया।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, पाई 22 इंटू आर 14 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 2 जा 14 और 200 हो गया, 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, राइट। 7 कहता है और राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, मानो इसको, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका है कितना 12 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज व्हाट 13 सेंटीमीटर, इट इज योर 13 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल है, राइट, ऐसे है, ये आपको राइट एंगल है। अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया गया, इसको रिवॉल्व किया गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप कैसे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा रिवॉल्व आपको कौन बनेगा, सॉरी अगर आप व्हेन यू रिवॉल्व दिस राइट ट्रायंगल अबाउट दिस साइड 12 सेंटीमीटर यू गेट अ कोन। एक्चुअली आप कैसे रिवॉल्व करते हो, रिवॉल्व करना मतलब ऐसे घुमाया आपने, ठीक है। तो क्या किया आपने, अगर इसको इसको आपने सेंटर माना है, ठीक है, इसको आपने फिक्स कर दिया है, इसके अबाउट रिवॉल्व करना है, आपको गिवन है, आप इसके अबाउट भी कर सकते हैं, इस साइड के अबाउट भी कर सकते हैं, बट in this particular question you are revolving this triangle about this side, this vertical side, right। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अबाउट रिवॉल्व करोगे तो मतलब ऐसे घुमाओगे ना आप, ठीक है, कैसे घुमाओगे ऐसे, तो क्या होगा, ये सेम चीज क्या होगा, दूसरी साइड आ जाएगी। तो मैं एक मिनट इसको कर दूं, इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस। क्या होगा, ये सेम भी इतना ही, ये इतना आगे बढ़ जाएगा, इतना यही तो होगा, ये 12 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। अब आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये आपका एक सिल्वर कोन बन जाएगा, ठीक है। दिस द आफ्टर रिवॉल्विंग इट विल टेक द शेप ऑफ अ कोन लाइक दिस, ठीक है। इन which the vertical height is the side about which we have revolved the triangle, it is your 12 centimeter, right। So vertical height is 12 centimeter and this 13 centimeter will become the slant height and the 5 centimeter is the radius, base radius of this cone। समझ गए। सबसे पहले क्या करना, you have a given triangle, right, with sides 5 centimeter 12 centimeter and 13 centimeter and this triangle is revolved about the side this 12 centimeter long side, ठीक है। So if we revolve this you get a conical shape like this whose slant height is 13 centimeter and vertical height is 12 centimeter and radius is 5 centimeter। now what you have to find, you have to find the volume of the cone so obtained, volume of the cone so obtained, तो आपको आप सब कुछ तो पता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक रेडियस एंड एक हाइट। सो इन दिस केस हियर देखो ध्यान से देखना, रेडियस इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर, बट रेडियस कौन सा होगा, स्लाइड हाइट कौन सी होगी एंड हाइट कौन सी होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द साइड अबाउट विच वी आर रिवॉल्विंग द ट्रायंगल, राइट। ऐसा नहीं कि हर केस में आप किसी भी साइड के अबाउट आप रिवॉल्व कराएंगे यू विल ऑलवेज गेट दिस पैरामीटर्स, नो, these parameters, I mean radius and height and slant height will depend upon the side you are revolving about this whole triangle, right। if you revolve this side about this side 5 centimeter long side, in that case height, slant height and radius will be different, ठीक है। so here in this case we are revolving this about the side 12 centimeter long, so radius become 5 centimeter, it is obvious from this figure, and height become 12 centimeter। only two things are needed to find the volume of a cone। so volume of the cone क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्चुअल अच्छा है, इसके बाद तो आप निकाल लोगे आराम से, इवन यू हैव फाइंड आउट व्हाट इज रेडियस एंड व्हाट इज हाइट in this case so you can easily find out the volume, but this you have to understand this fact कि how you will revolve this and after revolving what shape does it take, ठीक है। so volume of the cone is equal to again 1/3, it is pi r square h, okay। now it is
1/3 पाई 22/7, इट इज पाई इज टेबल 22/7 ही रहना, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इज व्हाट 5 × 5 मीटर, सॉरी, एंड एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द, तो 3 4 जा 12 हो गया, तो कितना हो गया ये, और ये 110 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 7, ठीक है। ये हो गया आपका, जो भी है इसको आप लिख दीजिए, कितना हो गया ये, 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन दस जनरेटेड, ठीक है। इसका ये वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। इफ यू हैव डन इट करेक्टली, देन आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, व्हाट इज 8, if the triangle ABC in question number 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solids obtained in question 7 and 8. Oh, so question number 8 is basically related to question number 7, right? Question number 7 and 8 are correlated, interrelated. How? That because the base triangle is same. Because the base triangle is same. Only difference is what? Here in the first case, we are revolving the triangle about the side 12 centimeter long. But in the question number 8, we are revolving the same triangle about the this side, about 5 centimeter long this side. Okay. So earlier I told you, if we revolve about this side, in this case it will be a different cone. So it will, in this case, the cone will so obtained will be entirely different, right? Its length, height, and radius will be different from the that we got in the question number 7. So and volume is equal to what, 22/20,000/7. इसको आप वो भी, ठीक है। Now come to question number 8. 8 में क्या है, देखो, this was the question number 7, figure of question number 7. This was the solid what we get in question number 7. Now the triangle is same. Now the triangle is same. Triangle is same, ठीक है। But here what we are doing, this time we are revolving the whole triangle about this side, right? Understand, getting my point? This time we are revolving the whole triangle about this smaller side. It is 5 centimeter long, it is 12 centimeter long, it is 13 centimeter long, right? The same triangle. So what shape does it take now? It will take a shape of a cone like this, ठीक है। सेम चीज जो है ऊपर, ये नीचे आ जाएगी, राइट। क्या होगा, सेम चीज क्या होगा, यही तो होगा, ठीक है। ये आपका कितना था, 13, सॉरी, इट वाज 12 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 12, ठीक है। एंड दिस वाज 13, दिस इज अगेन 13, एंड नाउ दिस वाज 5, तो ये 5 ही रहेगी। मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, अवॉइडेड सेंटीमीटर ड्यू टू स्पेस, ठीक है। तो दिस वाज 13, दिस वाज 12, दिस वाज 5। नाउ द दिस टाइम दिस इज द कोनिकल शेप। अब कौन सा कोन बना आपका, ये कोन बन गया आपका, क्या बना आपका, ये कोन बन गया, ठीक है। ठीक है, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है, राइट। नाउ देखो, पहले और दूसरे के सेट में कितना फर्क आ गया। पहले में क्या था, इट वाज द इन द अर्लियर कोन, इन द कोन सो ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7, we had a cone of height 12 centimeter, slant height 13 centimeter, and base radius 5 centimeter. Now here we have base radius r as, this is base radius. Now ये कौन ऐसे बना ना, तो this is your base radius, which is your 12 centimeter. How much, 12 centimeter, and height is 5 centimeter, height is 5, and slant height is 13 centimeter. In fact, slant height is both in same in both the cases, right? Now here in first case, question number 7, we have calculated the volume of the cone so obtained. Now here we are going to find the volume of the cone. So volume of the cone obtained when, obtained after revolving the triangle about the side 5 centimeter, ठीक है।
So it is equal to what? 1 by 3 pi r square h. It is your 1 by 3 pi, ठीक है, 22/7 into r square. Square is r square means it is your 12 का square. It is 12 into 12 into h. It is your 5 centimeter cube. This is the right. So calculate it. This is what 12 3 जा 3 4 जा 12, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका? नाउ कैलकुलेट 22 into 4 into 5 कितना हो गया? 88 into 60 divided by 7 centimeter cube. Right? This is the answer of first part. But this question has two parts. In first part, you had to find the volume of the cone that's generated, right? And the second part says find the ratio of the volume of the two solids obtained in question number 7 and 8, right? In question, we have to find the ratio between the volumes of the solids. Solids means cone of question number 7 and question number 8. ठीक है? So required ratio is equal to, therefore I will write required ratio is equal to volume obtained in question number 1. It was, do you remember what it was? It was 22/100/7 divided by what? This. इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, रहने दो, इसमें क्या आ जाएगा? 88 into 60 divided by. So इसको आप ऐसा करो, इसको जस्ट कैलकुलेट, राइट? इसको ऐसे अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट प्रॉपर. आप क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको 0 तो अपॉन दिस सेंटीमीटर. इसी जो है आंसर हो गया. ठीक है, ऐसे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. ये क्या हो गया? 5280/7. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट? इसको आप सिंप्लीफाई तो करना है. 2200/7 इंटू 7/5282 कितना हो गया बेटा? 5280. यही पे गलती हुई ना, 5280 बिकॉज 5280. ठीक है, राइट? ठीक है ना, कट जाएगा अभी. और 0 से 0 कैंसिल करो आप वाले को. ठीक है, नाउ व्हाट इज इट? कैलकुलेट करना है आपको. 22 से कट जाएगा ये. 22 से काटो. 22 5, ठीक है. 22 1 जा 22 4 बचा. तो दिस इज इक्वल टू 5/12 या 5:12. दिस इज योर आंसर. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. इट वाज क्वाइट गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा? A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10 मीटर. ठीक है, 10.5 मीटर. देखो, पहले मैं सब इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेता हूँ. R इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, राइट? ये है आपका रेडियस 10.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड हाइट इज 3 मीटर. एक कोई हीप है किसका? व्हीट का. हाइट इज 3 मीटर, सॉरी हाइट इज 3 मीटर है. ठीक है, हाइट 3 मीटर है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम निकालना है तो बहुत आसान काम है, बिकॉज इट्स वॉल्यूम कोनिकल हीप है व्हीट का. ऐसे बना कर, ठीक है, इकट्ठा करके, और उसको हाइट दी है, रेडियस दिया, तो वॉल्यूम निकालना तो पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर. इट्स क्वाइट सिंपल. बट second part, it has second part also. The heap is to be covered by a canvas to protect it from the rain. Find the area of the canvas required. हाँ, this is the second part. first part में आपको निकालना है वॉल्यूम. पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं. ठीक है, चलिए वॉल्यूम निकालते हैं. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम of the heap is equal to what? It is 1/3 pi r square h, right? It is 1/3 pi 22/7 r square 10.5 into 10.5 into 3 meter cube. Correct? Now simplified. सिंप्लीफाई करके जो भी आता है आपको 3 से 3 सबसे पहले कैंसिल आउट कर दो. हमारे पास सबसे आसान काम है. नाउ डिवाइड 7 1 जा 1, 7 1 जा 1, 3 बचा, 7 5 जा, इतना हो गया. ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम नहीं. नाउ सिंप्लीफाइड जितना भी आ रहा है आपको ये, ठीक है. अब क्या आ जाएगा? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 मीटर क्यूब. कितना हो गया? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 मीटर क्यूब. आपको बस इसका आंसर आपको सिर्फ कैलकुलेट तो करना है.
इट इज इक्वल टू 86.625 मीटर हो गया आपका आंसर, इतना आएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, दिस हीप हैज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द कैनवस, मतलब कोनिकल शेप है तो कैनवस का शेप भी क्या होगा, कोनिकल ही होगा ना। इसको कवर करना है पूरा एंड द कैनवस इसे कवर करना है, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोथ, एरिया ऑफ द, कितना आपको कैनवस आपको चाहिए वो आपको फाइंड करना है, राइट। सो हाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको तो खाली कर्व सरफेस एरिया क्या प्रोडक्ट करना है, यू नो नीड टू कवर द बेस। ठीक है, सो द कैनवस रिक्वायर्ड ओनली फॉर द कर्व सरफेस एरिया, सो वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन टू फाइंड द टोटल area of the canvas required, right? So curved surface area of the cone कितना हो जाएगा बेटा, it is your pi r l, but here r is given, h is given, l is not given, तो before calculating it we have to find the value of l। l इक्वल टू क्या होता है, देखो मैं ब्रैकेट में यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ अलग से, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर कितना है 10.5 डिवाइडेड बाय 2, 10.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5.25, 5.25 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको शॉर्टकट में निकाल देता हूँ। तो 5.25 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, व्हाटएवर, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है बेटा। 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट तो वैल्यू आएगी नहीं आपकी, इट विल कम आउट टू बी 27 पॉइंट समथिंग ऐसी कुछ आएगी, 27.5625 प्लस ये 9 हो गया। ठीक है, व्हाटएवर इट इज, अब जो भी इसका आंसर आ रहा हो उसके बाद आप इफ यू सिंप्लीफाइड यू विल गेट इट्स वैल्यू एज 6.05 मीटर। दिस इज द व्हाट slant height of the cone, so put the value, so it is what 22/7 into this r is what 10.5/2, 5.25, right, into l। ठीक है, l is what, this is your 6.05 meter square। this is the area of the cloth, area of the canvas required to cover the conical heap of the wheat। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, this is our 99.825 meter square, right? This is the answer। in fact you need to have a canvas of area 99.825 meter square to cover this the heap of the cone। ठीक है, heap of the wheat, right? अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।